दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंडेक्सेस पे, बहुत सारे इंडेक्स हमने देखा था। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि उस इंडेक्स को आपको याद कैसे करना है। वीडियोस बहुत सारे होंगे इंटरनेट पे, लेकिन कोई याद नहीं कराया होगा और एग्जाम में इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आप कभी भी सही टिक नहीं कर पाएंगे अगर आपको अच्छी तरह से कंफर्म एकदम नहीं याद है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी इंडेक्स जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, इसमें से कोई भी इंडेक्स आता है तो बहुत आसानी से आप उसे टिक करेंगे और उसे याद करके एकदम सही पूरे फुल मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए स्टार्ट करता हूं पहले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से। अच्छा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इंडेक्स वाला तो एक बार देख लीजिए, नहीं भी देखे हैं तो चल जाएगा क्योंकि इसमें सारे इंडेक्स मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो पहला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। देखिए इसमें रैंक है भारत की 13। ठीक है 13। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए टेररिज्म वर्ड को ध्यान से देखिए आप। टेररिज्म वर्ड में क्या आ रहा है? टेरा आ रहा है। टेरा टेरा यानी कि 13 13। और वैसे भी 13 का जो एक रिश्ता होता है उसको नेगेटिव मानते हैं। 13 वर्ड को नंबर को नेगेटिव मानते हैं। तो टेररिज्म क्या है? देश के लिए सबसे नेगेटिव चीज है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि वर्ल्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 13, यानी कि टेरर। टेरर से 13 आप रिलेट करके याद करिए। चलिए अगला देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो एक बात बताइए कि टेररिज्म से हमारा देश आजाद होगा तभी हम इकोनॉमिकली फ्रीडम पाएंगे। तो इकोनॉमिक फ्रीडम पाने के लिए क्या करना है हमको? 13 के आगे एक लगा देना है बस। 13 के आगे एक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसमें हमारी रैंक कितनी है? 131। यानी कि बस आपको ये याद रखना है कि इसी से रिलेट करना है टेररिज्म से। टेररिज्म में रैंक कितनी है? 13। उसके आगे हमने एक लगा दिया तो एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। टेररिज्म से एक स्टेप आगे बढ़ गए तो हम आ गए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पे। तो यहां से रैंक कितनी आ गई? 131। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? 40 जो है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 40 क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक छोटा सा कोड है, इससे तीन चीज आपको याद हो जाएगा। कौन कौन सा? देखिए 40 साल का एक इंडियन नेवी का आदमी जो रिटायर हो गया। आप जानते हैं नेवी वगैरह में 40 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। तो 40 साल का एक आदमी जो है वो रिटायर हो गया और 5 साल घूमा। कहाँ घूमा? 80 देश। टोटल 80 देश वो घूम लिया 5 साल में। ठीक है, 80 देश वो घूम लिया 5 साल में। अब ये कह रहा है कि 5 साल घूमने के बाद अब वो कितने साल का हो गया? 45 साल का हो गया। ठीक है, 45 साल का होने के बाद अब वो पेंशन लेगा गवर्नमेंट से और मौज करते हुए अपनी लाइफ बिताएगा। ये एक कोड है जो 3 इंडेक्स आपको याद करा देगा। बहुत सिंपल सा कोड है। 40 साल का इंडियन नेवी का इंसान। अब इंडियन नेवी से रिलेट करना है आपको 40। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनोवेशन। देखिए इंडियन नेवी इनोवेशन। ठीक है, ये आ गया कहां से? 40। तो इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 40। इसके बाद है 5 साल घुमा। ठीक है, तो 5 साल घुमा दीजिए। कितना कंट्री घुमा? 80 देश घुमा। यानी कि 80 देश घुमा, यानी 80 देश का वीजा होगा उसके पास। ठीक है, और वीजा और पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के तो वीजा मिलता नहीं है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, देखिए मैं नीचे बताया हूं शायद, हेनली पासपोर्ट नहीं बताया तो यही लिख देता हूं मैं यहां पे। देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक रिपोर्ट आती है हर साल। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 80 रैंक है। कितनी रैंक है? 80 रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। तो इससे आप इसको रिलेट कर लेंगे। इसके बाद क्या है कि 5 साल घूमने के बाद अब वो मौत से जिएगा। क्या चीज करके जिएगा? मौत से। जब वो 45 साल का हो जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? पेंशन। और ये पेंशन क्या है? ये पेंशन जो है ये आपको याद कराएगा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 45। याद हो गया ना? ये 3 याद हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलते हैं 108, 111 और 112। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये सामने दिख रहा होगा, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। दूसरा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी, पहले तो एक चीज, जो पॉलिटी पढ़े होंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनको अच्छी तरह पता होगा कि आर्टिकल 108 में क्या है। आर्टिकल 108 में है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन बुलाता है? ये बुलाता है प्रेसिडेंट।
और इसको कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का स्पीकर कभी इसको प्रिसाइड नहीं करता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये तो खैर अलग बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है 108 और आप इसको रिलेट करेंगे आर्टिकल 108 से। 108 में क्या है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी इसमें राज्यसभा भी है, इसमें लोकसभा भी है, इसमें प्रेसिडेंट भी है। और एक डेमोक्रेसी के लिए आप जानते हैं कि ये पार्लियामेंट कितना महत्वपूर्ण है। हमारा पार्लियामेंट कैसा है? डेमोक्रेटिक है। तो यहां से आप रिलेट करेंगे कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 108। देखिए आपको याद हो जाएगा अगर आप ऐसे रटेंगे तो, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, गारंटी है। 4 ऑप्शन जब दिखता है ना तो लगता है कि 108 टिक करूं कि 111 टिक करूं या 112 टिक करूं, और फिर वो कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अगर रिलेट करके एक बार अगर वीडियो सुन लिया या याद कर लिया तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये हो गया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108 रैंक है। इसके बाद है 111 रैंक। ये किसमें है? अब देखिए ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि ये एक भूखमरी वाला इंडेक्स है। अब 111, तो यहां से क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो गया। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा। ये कितना है? 111। ये तो कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जितने भी 2023 में जितने भी इंडेक्स हुए हैं, जितने भी इंडेक्स की रेटिंग हुई है, किसी में भी भारत की रैंक 111 नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए हंगर जो है भूख, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है? हंगर है, और हंगर क्या होता है? भूख होता है। तो भूख से हर एक आदमी जो है भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी एक इंसान भूखा नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको याद करना पड़ेगा 111। ठीक है, रैंक कितनी है? 111, यानी भूख से कोई भी इंसान, यानी एक भी इंसान नहीं भूखा रहना चाहिए, भूख से नहीं मरना चाहिए। यही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का यही टारगेट है। ठीक है, तो 111 में हो गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और 112 में क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी कि बस 111 से एक याद रहेगा, एक से भूखा आदमी। ठीक है, और उसमें बस एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112। तो यहां से क्या आ जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे, इसके 17 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल जो है या दूसरा प्रिंसिपल, ये हंगर है। पहला पॉवर्टी है और दूसरा हंगर है। तो अगर एक कदम हम आगे बढ़ जाते हैं भूख से, तो कहां पहुंच जाते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हम लोग अचीव कर लेते हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर लेते हैं। तो ये 3 इंडेक्स आप यहां से याद कर लेंगे। चलो भैया, बहुत ही बढ़िया। अब एक है 126। यहां पे है देखिए सुख और शांति। ये 2 चीज हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। क्या चाहता है? सुख और शांति। तो सुख और शांति कहां से मिलता है? जब हम साथ रहते हैं। ठीक है, हम साथ रहते हैं, यानी 1, 2 और 6। 1, 2, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 1 × 2 × 3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया? 6। 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 3 से किया तो 6। ये पैटर्न आपको याद रखना है। और 2 इंडेक्स ऐसा है सुख और शांति, जिसमें 126 रैंक है इंडिया की। तो 1 × 2, 2 × 3, यानी कि 6। 1 × 2 और 2 × 3, इससे आप इसको रिलेट करेंगे सुख और शांति से। ठीक है, तो ये रिलेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं अपन 161। ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। इसको तो बहुत आसानी से मैंने बना दिया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें देखिए अगर आप पी देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, तो पी आता है 16 नंबर पे, और इससे आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि पी आता है प्रेस फ्रीडम में, पी आता है। और इसमें भी प्रॉब्लम है, देखिए RESS को जब आप ध्यान से देखेंगे, RESS, तो S आता है 19 पे, तो ये आ गया 38, 2 S है तो E 5 पे, और R आता है 18 पे। सबको जोड़ेंगे ना तो आता है 61, और यहां देखिए क्या है 61, यानी कि 16P से और 61 यहां से। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना आ जाएगा? 161। कभी भूलेगा? शायद इस जन्म में नहीं भूलेगा, अगर भूल जाएंगे तो बताइएगा। अगला लास्ट देख लेते हैं, अंतिम क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते हैं, सब लोग जानते होंगे जो इस वीडियो को देखेगा। तो MS धोनी साहब ने क्या कहा था? MS धोनी साहब ने कुछ नहीं कहा था भैया, ये कितने अमीर है, और अब कितने अमीर है कि सारा इन्वेस्टमेंट की बात चलेगी तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है क्रिकेट में? MS धोनी। तो और MS धोनी का फेवरेट नंबर क्या है? 7 है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की फोटो
पे आप MS धोनी की फोटो लगा लीजिए और 7 नंबर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 7। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में आ गया है इसकी रैंकिंग 7। तो आई होप कि अब आप सारे इंडेक्सेस जो है आपके जुबान पे रहेंगे। 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, अगर कोई इंडेक्स गलत हो जाएगा तो आप आके कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को रिपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।